कहाँ है आपका वो खूबसूरत लाडला बेटा? पता तो होगा आपने क्या किया उसने। क्या क्या किया? कोई प्रॉब्लम है? मामा, पहले इसने हमारी बदनामी कम करवाई थी, जो अब हमारा सक्सेसफुल बिजनेस छोड़ के हमारे कंपेटिटर्स के पास नौकरी कर रहा है, ये हमें जलील करने के लिए। क्या असद, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने कहीं जॉब ले ली है? 24 घंटे घर पे तो नहीं बैठ सकता ना वो, सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। बेटा लेकिन बाहर जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुम तो बॉस हो इतनी बड़ी कंपनी का, वहीं काम कर लेते हैं ना। ये मैं बताऊं आपको, ये तमाशा कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि बड़े भाई के अंडर काम करने से इनकी तो नाक नीची होगी ना, जलील होंगे ये। लेकिन किसी और के पास नौकरी करने से, बल्कि I'm sorry, गुलामी करने से इनका सर ऊंचा होगा। He should be proud of himself, है ना? मुझे वहां जॉब करने की सैलरी मिलती है, इख्तियार भी। इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना पड़ता। आई टेक डिसीजंस। नहीं तो मेरे भाई, आपके पास इख्तियार तो इधर भी था, तो इस्तेमाल करते ना, क्यों नहीं किया? किसने मना किया तुम्हें? इस व्यूअर का जवाब आपके पास बहुत अच्छे से है इस वक्त, लेकिन मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता और ना ही किसी बहस में पड़ना चाहता हूँ। मैं आपके रास्ते से हट गया हूँ। नाउ लेट मी डू व्हाट आई वांट। डू व्हाट यू वांट, आई डोंट केयर। लेकिन एक बात मेरी बहुत गौर से सुन लो असद, तो मैं तुम्हें वहां पर नौकरी करने की इजाजत नहीं दूंगा। एंड हु आर यू टू टेल मी दैट? असद बेटा, बुरी बात, बड़ा भाई है तुम्हारा, तुम्हारी भलाई चाहता है, बात माननी पड़ेगी। अरे नहीं चाहते भलाई ये, इन्हें किसी की परवाह नहीं है, किसी से कोई सरोकार नहीं है इन्हें। मामा क्या क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं, मुझे एक बात बताओ ना, मैंने ऐसा आखिर क्या गुनाह कर दिया है जो आपको लग रहा है कि मैं इतना खुदगर्ज इंसान हूँ? क्या किया मैंने? आप खुदगर्ज हैं, और सिर्फ खुदगर्ज नहीं, आप लालची भी हैं। असद, पागल तो नहीं हो गए हो? बड़े भाई पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो तुम। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मामा मैं, पूछिए इनसे। नौशीन आंटी के शेयर्स इन्होंने चुपचाप अपने नाम करवा लिए। खुदा को माने इसको बोले लोग। अरे वो सज्जल आई थी मेरे पास, भीख मांग रही थी, रो रही थी, माफी मांग रही थी, तो मैंने उसके शेयर्स खरीद लिए। और क्या करता, कोई भी यही करता। हाँ खरीद लिए आपने, लेकिन इसको छुपाया क्यों, राज क्यों रखा है इसको? I forgot। हाँ, क्योंकि वो शेयर्स हम में से कोई भी खरीद सकता था, इसलिए आप भूल गए। और जो भी वो शेयर्स खरीदता उसकी अथॉरिटी ज्यादा हो जाती ना मामा। लेकिन अथॉरिटी और पावर सिर्फ इन्हें चाहिए, सिर्फ इनके पास होनी चाहिए अथॉरिटी। मेरी हैसियत वहां पे वैसे भी जीरो थी और इस सब के बाद बिल्कुल ही खत्म हो गई। क्या करता मैं वहां फकत नाम का बॉस बन के? असद, इधर देखो मित्र, तुम जीरो हो, लूजर हो। तुम्हारी जो ये इनकॉम्पिटेंसीज है ना, ये मेरी वजह से छुपी रही। कहीं बाहर निकलोगे ना तो तुम्हारी औकात का अंदाजा हो जाएगा बेटा तुम्हें। नवीद, कंट्रोल योरसेल्फ बेटा। भाई Look at him, Mom. आई नो, रहने दो ना, वो ऐसे ही पागल हो गया है। आई विल टॉक टू हिम। यू काम डाउन, ओके? जस्ट टेक इट इजी। I'm fine. ले आप। तुम खाओ। जी। What do you want, fish? फिश। इसको जरा मैं। हाँ बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। मैं इन लोगों के साथ डिनर नहीं करूंगी। मैं और जैनब से रूम में ही डिनर करेंगे, तो हमारा खाना वही भिजवा दें। थैंक यू। कैसी हो ज़ैनब?
ऐसे तुम लोगों के जाती मामलात में दखल देना बनता तो नहीं है, तो मगर आप क्यों दखल अंदाजी करती हैं? आप क्यों हर वक्त हमारी टो में लगी रहती हैं? गुस्सा क्यों हो रही हो ज़ैनब? मैं तो ये कह रही थी कि बेहतर है आप अपने काम से काम रखें, समझिए आप? ठीक है भाई, अपने काम से काम रखूंगी मैं, लेकिन बड़ी हूं तुमसे, एक रिश्ता भी है, उसी का अदब लिहाज कर लो। मुझसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, आपकी रिश्तेदारी उस उरूसा से है, तो बेहतर है मेरे साथ कोई ताल्लुक बनाने की कोशिश ना करें और जाएं यहाँ से। ना तो वो कैसे रिश्तेदार है भला मेरी, बताओ? जबरदस्ती गले में पड़ी हुई बात है। हाथ धोकर असद के पीछे पड़ गई थी, कितना समझाया था, तौबा तौबा, उसका पीछा ही नहीं छोड़ा उसने। खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका, क्या मैं बैठ के वजाहतें दूं? लेकिन उसने तुम्हारे साथ ना ज्यादती की है, अच्छा नहीं किया, और डबल ज्यादती ये अस्मा कर रही है। उसका जुर्म ना तो मैं सारी जिंदगी भूलूंगी और ना ही उसे माफ करूंगी। तो भूलने वाली बात है कोई? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तुम्हारा इस घर में ना वापस आना उरूसा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन है वो मासूम बच्चा, फरिश्तों जैसा, उसने क्या कसूर किया था? और एक और बात बताऊं तुम्हें, यसमा, तुमने उसे जो कहा ना बिल्कुल ठीक बातें की हैं, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा है, नागवार गुजरी है सारी बातें। नवीद से शिकायतें करेगी तुम्हारी। तो अपनी ये हसरत भी पूरी कर ले वो, लेकिन होगा वही जो एग्जैक्ट मैंने कहा है। हाँ बिल्कुल ठीक। भाई मैं तो उस इंसान के हाथ से पानी ना पीऊं जिस पर मुझे शक हो। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, बैग लेने आया हूँ अपना। बैग? कहीं जा रहे हैं? हाँ, लाहौर जा रहा हूँ, मीटिंग है एक बहुत जरूरी। अचानक मीटिंग? क्या हो गया यार? मैं काम करता हूँ, मीटिंग्स होती रहेंगी मेरी, तुम इतनी हैरान क्यों हो जाती हो उस बात पे? वापस कब आएंगे? परसों तक आ जाऊँ। अच्छा वो बैग है ट्रैवल वाला, है ना, पैक्ड है, ले आओ जल्दी जल्दी। हाँ नवीद, मुझे बात भी करनी थी कुछ आपसे। हाँ, क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं, बस मामा से छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। मैंने मामा को कुछ नहीं कहा था, मैंने सिर्फ उस उरूसा को किचन में आने से मना किया था ताकि ऑलरेडी तो नुकसान वो पहुंचा चुकी है, हमें दोबारा हमारे साथ कुछ ना करे। लेकिन मामा उसी को फेवर कर रही थी और बस मुझे डांट रही थी। तो मैंने भी कह दिया कि उरूसा को मेड की तरह यूज करने से बेहतर है कोई नई मेड हायर कर ले। नवीद वैसे भी पैसे दे तो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात बुरी लग गई। नहीं, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है, उनको बुरा क्यों लगा? उन्हें बुरा ये लगा कि अरे तुम टेंशन नहीं लो, तुमने कोई गलत बात नहीं की है। तुमने उस लड़की की एंट्री किचन में बंद कराई है, बिल्कुल ठीक काम किया, क्योंकि जो हरकत उसने की थी उसको तो घर से धक्के देके बाहर निकालना चाहिए। तो डोंट वरी। करना तो ये मामा को चाहिए था, लेकिन वो उसे फेवर कर रही थी असद के खौफ से। मैंने तो कह दिया कि असद बिल्कुल यूजलेस है। नवीद, इस घर को, बिजनेस को आप देख रहे हैं, असद तो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन मामा को मेरी ये बात बुरी लग गई। आप बताएं, मैंने गलत बात की क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नवीद, क्या मैं इस घर की बड़ी बहू नहीं हूँ? और बड़ी बहू होने के नाते मैं एक फैसला नहीं ले सकती, जबकि इस घर में मौजूद सब लोग मेरे शौहर के पैसों पे ऐश कर रहे हैं। बिल्कुल ले सकती हो तुम फैसला, तुम्हारा पूरा पूरा इख्तियार है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बोलना, मुझसे आके बात करें। ओके? चलो मैं चलता हूं। सी यू डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, अपना ख्याल रखो।
इतना